टाइम बाद आई एम बैक विद अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। सोया, अपनी लाइफ में एक ना एक बार सबने चीटिंग करी होती है, भले ही पिद्दू सी, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स या कुछ और, लेकिन की जरूर होगी। अब भले ही सामने वाले से तुम्हारी दुश्मनी हो या फिर तुमने उससे साल भर तक बात नहीं की है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे वही एक उम्मीद की किरण होती है। ओए पिंकू, सुनना कुत्ते कमीने, एक बार भाई यार, बस एक बार देख ले मेरे को। ओए ओए, थर्ड वाला आता है क्या तेरे को? बता दे यार भाई यार, प्लीज बता दे। मैडम ये मेरे को परेशान कर रहा है। अरे मैडम नहीं नहीं, ये मेरा पेन गिर गया था, मेरा पेन मांग रहा था मैं तो इससे। कमीना साला, रुक जा, तेरे को छुट्टी में बताता हूँ मैं। हाँ, तो मैं ऐसी छोटी मोटी चीटिंग के बारे में बात कर रही थी, और अगर तुमने इतनी छोटी भी चीटिंग नहीं करी है तो तुम पढ़िया बच्चों के कैटेगरी में आते हो। और कांग्रेचुलेसन यार, क्योंकि हमसे तो ये पढ़ाई मढ़ाई हो ही नहीं पाई। हाँ, तो ऐसी छोटी मोटी चीटिंग मैं भी कर लिया करती थी, लेकिन जब मैं कॉलेज में आई मुझे ऐसा लगा कि मैं चीटिंग के समुंदर में आ चुकी हूँ। भाई सब लोग बाग कने कहाँ चीटे छुपा के ले जाते हैंगे, लेकिन लोग बाग डायरेक्ट मोबाइल से चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सुनने में आया था कि 2-4 जने के मोबाइल जब्त हो गए चीटिंग करने के मामले में। तो ऐसे ही कुछ लोगों से इंस्पायर होके मैंने और मेरी फ्रेंड ने बनाया प्लान चीटिंग करने का। सो प्लान यूँ था कि आधा वो याद करेगी और आधा मैं याद करूंगी, और बाकी का जो बच जाएगा वो बेंच के ऊपर लिख देंगे। और हमारा एग्जाम हॉल एग्जाम के 10-15 मिनट पहले ही खुल जाता था, और उस टाइम पे कोई फैकल्टी भी नहीं वहाँ पे रहता था, तो हम पहले ही चले जाते थे क्लास में और बेंच के ऊपर लिख देते थे। और आसपास जो बच्चे थे वो भी इतने ज्यादा फ्रेंडली थे, कोई कुछ बोलता ही नहीं था सर मैडम को कि सर मैडम इन लोगों ने लिख लिया है। तब हमारी मस्त कट रही थी, लेकिन एक दिन हमारी क्लास में आ गई डेंजरस मैडम, वेरी स्ट्रिक्ट मैडम। हाँ, तो हमारे कॉलेज में ऐसा है कि बच्चों को एग्जाम देते वक्त सिटिंग अरेंजमेंट में एक बेंच का गैप होना चाहिए, जो कि हमने बकायदा रखा था। लेकिन हमारी क्लास बहुत बड़ी थी और बच्चे कम, तो मैम को पता नहीं क्या चुल मची, मैम बच्चों की प्लेसेस चेंज करने लग गई। हमारी साली फट के हाथ में आ गई, और साक्षी, उसने तो अपनी बेंच के ऊपर लिख के रखा था, वो लोगों से भीख मांगे जा रही कि कोई रबड़ दे दो रे, रबड़ दे दो, लेकिन कोई रबड़ देने को भी तैयार नहीं। अब सीन यूं था कि उसको मैडम ने कभी उठा दिया, और उसकी बेंच पे अगर कोई बैठ गया तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी बेंच पे कोई नहीं बैठा और मैडम ने कभी देख लिया लिखा हुआ, तो हमारी तो वाट लगने वाली थी। एंड देन आई गॉट एन आइडिया। क्योंकि मैं साक्षी के साइड में बैठी हुई थी, मुझे बस अपनी प्लेस से थोड़ी देर दूर रहना था, ताकि मैडम को लगे कि साक्षी अकेली बैठी है और मैडम साक्षी की प्लेस ना चेंज करे। सो मैंने मैडम से पूछा, मैम क्या मैं अपने बैग से कैलकुलेटर ले लूं? अब तुम लोग सोच रहे होगे कैलकुलेटर एग्जाम में? तो हाँ, हमारे कॉलेज में एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है। ओके, ले लो। और जब तक मैम ने सारे बच्चों की प्लेस नहीं चेंज कर दी, तब तक मैं अपने कैलकुलेटर ढूंढने की एक्टिंग कर रही थी। आई एम वेरी गुड एट एक्टिंग, यू नो। एंड आफ्टर दैट मैं अपनी प्लेस पे जाके बैठ गई, और मैम ने हमारी प्लेस भी नहीं चेंज करी, क्योंकि एग्जाम का